मैं हूँ अहमदाबादी गर्ल और मैं आज आपको लेके जाने वाली हूँ साबरमती आश्रम में। मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, ये कहने वाले गांधी जी के इस आश्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। अगस्त आने वाली है और 15 अगस्त आने वाली है, तो अगर गांधी जी की बात ना हो तो ये टॉपिक जरा सा अधूरा रह जाता है। तो आज हम चलेंगे गांधी आश्रम। गांधी आश्रम में एंटर होते ही आपको इस तरीके का मिलेगा एक बहुत बड़ा सा बोर्ड जिसमें लिखा है 1970 से 2017, जो कि 100 ईयर कंप्लीट होने की निशानी है। उसके बाद मैप को देखते हुए आप गांधी आश्रम की ओर आगे बढ़ सकते हैं। इस तरीके से इसका एंट्रेंस है। और मैं भी रहती हूँ अहमदाबाद में, और अहमदाबाद में बहुत फेमस जगह है गांधी आश्रम, जिसको विज़िट करने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। तो ये जो जगह है हम आज इसको विज़िट करने वाले हैं। गांधी जी जब वकालत के बाद यहाँ पे आए थे इंडिया, उसके बाद 13 सालों तक ये जगह उनका घर था। तो हम इसको विज़िट करने वाले हैं। पहले ये आश्रम हुआ करता था, अभी इसको म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया गया है। तो हम जर्नी स्टार्ट करते हैं म्यूज़ियम से। मेरे पीछे है म्यूज़ियम, लेट्स कम। यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है बिगिन फ्रॉम हियर, तो हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं। ये एक गैलरी है जिसके अंदर म्यूज़ियम है, और इसके अंदर अलग अलग गांधी जी के लिखे हुए लेटर्स और जो भी घटनाएं हुई थी उसके पिक्चर्स हैं और उसके बारे में डिटेल्स लिखी हुई है। तो आइए मेरे साथ। मील हड़ताल, अहमदाबाद में जब मील हड़ताल हुई थी उसके बारे में डिटेल्स लिखी हुई है। ये टॉपिक भी काफ़ी लंबा चला हुआ था, और ये फर्स्ट विजय थी जो मील हड़ताल के बारे में हम लोगों ने प्राप्त की थी गांधी जी ने। ये महात्मा गांधी बापू की हैंडराइटिंग है, और इस तरीके के बहुत सारे पत्र इस म्यूज़ियम में अवेलेबल हैं जो कि उनके हैंड रिटन हैं। ये उसकी ओरिजिनल कॉपी है। वो गुजराती में लेटर था, ये इंग्लिश में लेटर है। तो ये पूरे म्यूज़ियम में इस तरीके से पिक्चर्स और स्टोरीज़ लिखी हुई हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। इस सेक्शन में ज़्यादातर सब कुछ कस्तूरबा के बारे में बताया गया है, इस वाले सेक्शन में। और ये उनका स्टैचू है। ये नमक आंदोलन के वक्त की बनी हुई स्टैचू है, और ये मॉडल तभी का है, नमक आंदोलन का। ये सारे आंदोलन थे जो यहाँ से चले थे। स्वदेशी एंड स्वराज, गुजरात विद्यापीठ की स्थापना, शैक्षणिक प्रयोग, ये है गांधी आश्रम का छोटा सा मॉडल जिसका सैंपल यहाँ पे रखा हुआ है।
यहाँ पे रखी हुई सारी चीज़ों को देखने के लिए आपको कम से कम 3 से 4 घंटे का टाइम चाहिए। आश्रम में एक स्विमिंग पूल भी है जो कि फ़िलहाल खाली है। यहाँ से स्टार्ट किया था और वहाँ पे मैं जाकर आई, वहाँ पे एग्ज़िट हुआ था, एग्ज़िट से वहाँ से इधर होके फिर से इधर, और अब जा रहे हैं सामने की ओर। ये लिखा है प्रोमिनेंट विजिटर्स, जो लोग यहाँ पे आ चुके हैं, तो जिसमें क्वीन एलिज़ाबेथ भी यहाँ पे आ चुकी हैं, देन जवाहरलाल नेहरू, दलाई लामा, राजीव गांधी, मैरी रॉबिन्सन और बहुत सारे लोग। और ये यहाँ पे लिखा है प्रॉफिट्स ऑफ जेंटलनेस, तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कोट्स लिखे हुए हैं। और अब नेक्स्ट बारी है पिक्चर गैलरी की। इस गैलरी के अंदर गांधी बापू के बहुत सारे पिक्चर्स रखे हुए हैं और बहुत ब्यूटीफुली इन्हें सजा के रखा गया है। और अब बारी है सबसे लास्ट एग्जीबिशन की, जिसका नाम है माई लाइफ इज़ माई मैसेज। ये यहाँ पे ऑफिस है, ऑफिस में हमने जाना नहीं है। माई लाइफ इज़ माई मैसेज। अभी जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये है गांधी जी की डिग्रियां। ये उनका अटॉर्नी होने के बाद पिक्चर था, जिसको इस तरीके से सजा के रखा हुआ है। यहाँ उनकी ऐसे अलग अलग जर्नी है और जर्नी के अलग अलग लाइफ जर्नी है और लाइफ जर्नी के अलग अलग मैसेजेस और पिक्चर्स लगे हैं। हर पिक्चर के नीचे उसकी डिटेल्स लिखी हुई हैं कि वो पिक्चर कब कौन सी सिचुएशन में कहाँ पे खींचा गया था। तो ये सारी डिटेल्स आपको इन पिक्चर्स के नीचे देखने मिल जाएंगी, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप चाहें तो यहाँ पे इसे पढ़ सकते हैं। तो बापूजी प्रार्थना के समय ये वाला जो खूंटा था, ये खूंटा, इसके तहत मतलब बैक को जो सपोर्ट देते हैं वो तिलका लगा के बैठने को, वो ये इधर पे रखा हुआ है। ये जगह है बहुत पीसफुल, बहुत ही प्यारी जगह है। अगर आप यहाँ पे विज़िट करते तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, दिल को सुकून सा मिलेगा। और ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं आप, हर जगह पिक्चर्स लगे हैं जिनके नीचे उसकी स्टोरी लिखी हुई है कि वो किस तरीके से ये बुक है। ये वो बुक्स हैं जो उन्होंने खुद लिखी हुई थी, महात्मा गांधी जी ने। तो उनकी बुक्स भी यहाँ पे म्यूज़ियम में रखी हुई हैं। उनकी लिखी हुई कई सारी बुक्स यहाँ पे लाइब्रेरी में अवेलेबल हैं, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं।
यहाँ पे मौजूद हर एक पिक्चर की डिटेल्स मौजूद है और वो कहाँ खींची गई है, कब खींची गई है, कौन सी सिचुएशन में, ये सारी डिटेल्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे से लिखी हुई है। जैसे कि ये फ़ोटो गांधी ग्राम जुहू में खींची गई थी जब गांधी जी वहाँ गए थे, और ये तस्वीर है उनके जेलवास की। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी तस्वीरें हैं, जैसे कि ये वाइस रॉय के साथ जो मीटिंग हुई थी उनके शिमला में, वो सारी ऐसी बहुत सारी तस्वीरें हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। बापू के साथ मैं कृपया हस्ताक्षर करें, तो हम भी हस्ताक्षर कर देते हैं और हस्ताक्षर करेंगे यहाँ पे। थैंक यू। कहा जाता है कि मगन जी सत्याग्रह श्रम के प्राण थे और 1928 में उनकी डेथ हो गई थी, और जब भी उनकी डेथ हुई तभी महात्मा गांधी जी ने ये कहा था कि मैं आपकी मृत्यु के बाद विधवा हो चुका हूँ। मतलब वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी इंसान थे। और अभी उनका जो ये घर है उसके अंदर चरखों की अलग अलग डिज़ाइन और वेरिएंट्स को रखा गया है, तो हम उसको विज़िट करते हैं। क्योंकि अभी कोविड का टाइम चल रहा है, तो ये जो सूचना लिखी है ये मास्क पहनने की और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लिखी हुई है। यहाँ हर चरखे के बारे में लिखा हुआ है कि वो कौन सा चरखा है। जैसे कि ये जो चरखा है वो यरवाड़ा चरखा है, और ये जो चरखा है ये बारडोली खड़ा चरखा है। ये अलग अलग तरीके के चरखे हैं और जिनके बारे में उनकी डिटेल्स भी लिखी हुई है, और उनसे बनने वाले कपड़ों के सैंपल्स भी यहाँ पे लगाए हुए हैं। चरखों से बनाया हुआ है, उसको सैंपल में लगाया गया है। और बापू की तस्वीर पे भी ये वाली। और यहाँ पे भी कुछ पिक्चर्स डिस्प्ले किए हुए हैं, जिन पिक्चर्स में अलग अलग लोगों ने अलग अलग टाइम पे चरखे से काम किया हुआ है, जिसकी छवि लगाई हुई है, और इसे भी आप देख सकते हैं। और ये है इस साबरमती आश्रम का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट, जो कि है रिवर फ्रंट साइड। और यहाँ पे साबरमती नदी आपको बहुत अच्छे से दिख जाएगी, और इसी की वजह से इस आश्रम को साबरमती आश्रम भी कहते हैं। और जब भी आप साबरमती आश्रम आएंगे ना, तो ये स्टेयर्स पे कम से कम 10 मिनट ज़रूर गुजारना, कम से कम 10, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना आपका दिल जाए। मैंने भी यहाँ पे बिताया कुछ समय और देखा साबरमती रिवर को। बहुत ही पीसफुल एक्सपीरियंस रहा ये, और बहुत मज़ा आया मुझे ये देखने का। और इसके साथ साथ यहाँ पे पंछियों की आवाज़, पंछी, इन्हें देखने का भी एक अलग ही मज़ा है। तो
इसके बाद हम जाएंगे उस जगह पे जहाँ पे जाने के लिए सब लोग बेताब हैं, जो है हृदय कुंज, गांधी जी का घर, जिसकी शुरुआत होती है किचन से और किचन को देख के आपको इनकी सादगी का पता लग जाएगा। मैं अभी हूँ गांधी जी के किचन एरिया में और यहाँ पे जो भी वो चम्मच और जो भी बर्तन यूज़ करते थे उसको यहाँ पे डिस्प्ले में रखा गया है म्यूज़ियम में। जैसे कि ये चम्मच है, ये कागज़ काटने की चाकू है, ये नारियल छीलने की चाकू, उनकी थाली और उनके चश्मे वो भी यहाँ पे रखे हुए हैं और उनके चप्पल, वो सब कुछ यहाँ पे रखा हुआ है। जो कुछ वो यूज़ करते थे सबको डिस्प्ले में रखा गया है। बहुत ही सिंपल सा रसोई घर है यहाँ पे। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल सा रसोई घर है। एक छोटा सा कबर्ड है और वहाँ पे जो जगह है जहाँ पे मटकी और वो रखे थे, जिसे पनिहारा कहते हैं हिंदी में, वो है। और बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल सोबर लाइफ जीते थे, तो ये भी बिल्कुल सिंपल और सोबर ही है। ये कस्तूरबा का कमरा है। कमरे में बस एक छोटा सा कबर्ड है और एक खिड़की है। नेक्स्ट जो कमरा है वो गेस्ट रूम। ये मेहमानों का कमरा है। इसे देखते हैं अंदर से कैसा है, आइए। तो ये मेहमानों का कमरा है, एकदम सोबर सा कमरा है ये भी। ये गांधी जी का कमरा है। सिक्योरिटी का तो वैसे तो ये कमरा लॉक है, लेकिन इसमें से हम देखने की कोशिश करेंगे। वो गांधी जी का चरखा रखा हुआ है और इस तरीके से अंदर लाइट्स तो हैं। छोटा सा ही कमरा है ये भी। विनोबा कुटीर एंड मीरा कुटीर। तो ये जो जगह है यहाँ पे प्रार्थना और उपासना होती थी। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब हम यहाँ पे आते हैं तो एक बहुत बड़ी जो प्रतिमा है गांधी बापू की, वो यहाँ पे बनाई हुई है और लोग इसके साथ फ़ोटोज़ लेते हैं। मैंने भी यहाँ पे फ़ोटो ली और यहाँ पे आपको शूज़ उतार के आना होता है। और यह प्रतिमा और पीछे बहुत सुंदर गार्डन भी बनाया हुआ है। यहाँ पे आप चाहें तो बहुत सारा वक्त गुजार सकते हैं। और स्पेशली वो स्टेयर्स जहाँ पे अभी मैंने दिखाया था, यहाँ आएंगे तो आपको बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट मिलेगा। और अगर आप अहमदाबाद आते हैं तो आपको एक बार साबरमती आश्रम ज़रूर विज़िट करना चाहिए। और जाते जाते ज़रूरी बात यह है कि एंट्री टिकट साबरमती आश्रम में बिल्कुल फ्री है और यहाँ तक आएंगे तो इन्हें विज़िट करना मत भूलना। और यहाँ पे एंट्रेंस में बाहर ही एक पोस्ट ऑफिस है, जिसमें अगर आप लेटर डालते हैं तो चरखे की मोहर लगाई जाती है, जो कि इंटरेस्टिंग है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और इसी तरीके की वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहना।